क्रमणं मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृश। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित मातृशक्ति, हम लोगों ने पिछले जो सत्संग में सत्र में चर्चा की है वह है नवधा भक्ति की। 9 प्रकार की भक्ति, नवधा का अर्थ है 9 प्रकार, जिसको भगवान राम माँ शबरी को उपदेश देते हुए वो नवधा भक्ति पूरी कही है। और कहते हैं, भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा। अगर भगवान का दर्शन मिल जाए तो उसका फल क्या है? परम अनुपम, अनुपम फल है। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके। अनमने नहीं, उपम, उपमा यानी जिसकी उपमा दी ही नहीं जा सके, जिसके सादृश्य न बताया जा सके। ये नहीं कहा जाए कि ये इसके समान, अनुपम, अद्वितीय जिसको बोलते हैं। तो मम दर्शन फल परम अनुपा। और क्या होता है? तो कहते हैं जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सबसे बड़ा फल है कि जीव अपने निज सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले। जब कोई अपराधी होता है तो हम उसको कारागार में डाल देते हैं, तो कारागार में वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है। बंधन में पड़ गया तो किसी के अनुशासन में उसको बंध के रहना होता है। ऑर्डर है, उसके मन चाही नहीं कुछ होना है, उसको स्वतंत्र नहीं है, वो पराधीन है। जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाही। जिसको अगर इस पराधीन शब्द समझना हो ना, तो गुलामी जो शब्द होता है, गुलाम, जो अरबी फारसी के जो शब्द होंगे, तो गुलामी में होता है कि वो वस्तुओं की तरह व्यक्तियों को बेचा जाता है। एक तो हम अपने घर में नौकर चाकर रख लेते हैं, सेवक रख लेते हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलामी होती है कि उनको एक वस्तु की तरह, उनको एक जीव की तरह नहीं माना जाता है। जैसे कि हमने वस्तु है, हमने चाहिए तो इसको यहाँ रख दिया, उसको वहाँ कर दिया, वैसे कर दिया, हटा दिया, जहाँ मर्जी भेज दिया, उसके कोई फीलिंग से कोई मतलब ना हो। उसको सुख हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, कोई मतलब नहीं। हम इस चेयर को उठा करके यहाँ से यहाँ रख दें तो हमें चेयर को कुछ होना नहीं है। ऐसे उस व्यक्ति को भी, उस व्यक्तियों को भी अगर आप किसी को पसंद आ गया तो भैया हाँ ठीक है, तू ले जा, तुझे बेच देते हैं, तुझे दे देते हैं, तो गिफ्ट भी कर देना, इस तरह की गुलामी। और उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहने दी जाती है। इसको कहते हैं पराधीन। तो जो कैदी होता है, अपराधी होता है, वो पराधीन होता है, कारागार में होता है। वो जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकता, चाबी दूसरे लगा के, ताला दूसरे के पास, चाबी दूसरे के पास है, वो एक कमरे में कैद है। तो जो कारागार में जो कैद है, जो बंधन में पड़ा हुआ है, उसको पराधीन कहा गया है। तो हम लोगों ने ये, भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा। अगर भगवान का दर्शन होता है तो उसका परम फल, अनुपम फल ये है कि जीव अपने स्वरूप में आ जाता है, वो कारागार से बाहर हो जाता है। तो अपने स्वरूप में आना, एक उदाहरण के लिए, जब आप अपने घर में आ गए, हम कोई कारागार में नहीं हैं, हम कोई बंधन में नहीं, हम जब चाहें, चाबी हमारे पास है, चाहे तो हम एंट्री करें, चाहे तो बाहर जाएं। वहाँ एंट्री तो है, बाहर एग्जिट है ही नहीं। वो जो बंधन है, उस बंधन को कहते हैं कि पराये स्वरूप में बंध जाना, बंधन में बंध जाना, पराधीन होना। लेकिन जब हम स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं, अपने अधीन होते हैं, वो परम अनुपम, तो निज स्वरूप में। और निज स्वरूप क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव।
जो परमात्मा का है, नित्य शुद्ध। हम अपने स्वरूप में आएंगे तो न वहाँ राग है, न वहाँ द्वेष है। हम लोग आज भी, कल भी कहीं मैं चर्चा कर रहा था कि हमारा जो जीवन है, अगर हम लोग एक ही चीज़ अगर देखें, पुराणों में कथाएं हैं, अनेक अनेक ग्रंथों में, जातक कथाओं में, बौद्ध ग्रंथों में भी कथाएं हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पीछे शेर पड़ जाता है, बाघ है, शेर है, कुछ भी ऐसे भयंकर प्राणी काल की तरह। वो भागता है जंगल में और भागते भागते वो एक कुआं दिखता है उसको, तो वो सोचता है मैं कुएं में छलांग लगा लूँ। तो कुएं में वो छलांग लगाता है और संयोग से उसे कुएं में भी देखता है तो वहाँ पे विषैले सर्प बैठे हुए हैं नीचे और ऊपर वो शेर, और कुएं में छलांग मार दी है तो वहाँ पे एक विशाल वट वृक्ष है, उसकी एक डाल उस कुएं में लटक रही है और वो छलांग लगाता है, उसकी एक डाल पकड़ करके वो लटक गया है। पुराणों की कथा है। अब वो डाल पकड़ के लटक गया है, नीचे जाता है तो वहाँ काल बैठा हुआ है, ऊपर बाघ शेर बैठा हुआ है। अब वो बिल्कुल मरणासन दशा की अवस्था में है, तभी उसको अचानक जिस डाल को पकड़ करके वो लटक रहा है, ऊपर मधुमक्खियों ने छत्ते लगा रखे हैं, तो उसकी एक एक बूंद टपकती रहती है शहद की, और उसकी ऐसी भगवान की कृपा कि उसके मुंह में आ जाती है, तो वो एक एक बूंद शहद और वो स्वाद ले रहा है और उसको अद्भुत अमृत का स्वाद। महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज फिर वो ऐसे वो प्रयास करके वो पेड़ पे चढ़ जाता, क्योंकि शेर कितना भी हो एकदम पेड़ पे तो नहीं चढ़ जाएगा, बच सकता था वो, तो वो लटका ही क्यों है? अभी बहुत बड़ा। और कहते हैं यही नहीं, नीचे सर्प है, ऊपर शेर है बाहर, और कहते हैं कि वहाँ यहाँ तक कि वो जो जिस डाल को पकड़ के लटका हुआ है उस डाल को दो चूहे हैं, एक श्याम वर्ण है, एक श्वेत वर्ण है, एक सफ़ेद चूहा है और एक काला चूहा है, दोनों उस डाल को काट रहे हैं। तो वो अब ये तो बहुत बड़ा प्रसंग हो गया कि चूहा यानी वो डाल भी सुरक्षित नहीं है, तीनों तरफ अगर वो डाल टूटती है तो सीधा वो कुएं में गया, सर्पों के मुंह में काट खाना, काल का गाल में समाना है, बाहर निकल नहीं सकता, पेड़ पे चढ़ नहीं रहा है, चढ़ सकता था। तो बोले कि महाराज की ये तो बहुत बड़े मूर्खता की बात है कि वो एक बूंद शहद के लालच में वो कैसे लटका पड़ा है, और वो उस शहद का वो जो स्वाद है ना वो छोड़ना नहीं चाहता। तो बोले महाराज ये तो महामूर्खता की बात है। तो सुखदेव जी महाराज हंस के कहते हैं तुम क्या सोचते हो, वो आदमी कोई और है? वो ये सारे संसार के जीव वही हैं, हम सब भी वही हैं, नीचे भी काल है, ऊपर भी काल है। और वो जो चूहे श्याम वर्ण श्वेत वर्ण के बोले वो दिन और रात हैं, ये दो चूहे काट रहे हैं, कुतर रहे हैं, जिस डाली शाखा को पकड़ करके, परिवार का शाखा है, समाज का शाखा है, कोई न कोई एक परिवार, हमारा ये कुल है, हमारा ये खानदान है, उस डाल को पकड़ करके लटके पड़े हैं। और ये विषय की एक एक बूंद, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, पोते ने ये शब्द सुना दिया, वाह कान तो बिल्कुल प्रसन्न हो गए, किसी ने ये गाना सुना दिया, ये भजन सुना दिया, कोई वो पंक्तियाँ सुना दी, किसी ने प्रशंसा कर दी, आप जैसा तो व्यक्ति नहीं, बस वो कान। अब वो जो शहद टपक गया उस स्वाद के, कौन यहाँ भी कौन निकलने को राजी है? तो मृत्यु के काल में हो करके भी हम बेहोश है, तो वो भूल ही जाता है कि ऊपर बाहर सर्प या नीचे सर्प बैठा हुआ है, बाहर चिता शेर है वो दहाड़ रहा है, सब कुछ भूल गया वो विषय सुख की, शहद की एक एक बूंद में। महाराज परीक्षित से वो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं। ये संसार ही एक वर्ण्य है, वन है, और इसमें काल बहुत बहुत रूप से हम सबको भाग रहा, उसी के चलते हम न जाने क्या क्या सुरक्षा का आयोजन करते हैं, ये बना लो वो बना लो, बीमार न पड़े तो ऐसे ना हो वैसे ना हो, कहीं से बीमारी का प्रकोप, कहीं ये वो सब काल ही तो है। और फिर हम जा करके वहाँ लटक जाते हैं और फिर हम काल के गाल में समा जाते हैं, क्योंकि वो डाल तो कट जाएगी, वो डाल तो चूहे काट ही रहे हैं, वो भूल ही गया कि डाल से तो अमृत को पा सकता है। तो भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा। ये जो नवधा भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
गुरुपद पंकज सेवा। और ये क्रम है ऐसा भक्ति का। आप ऐसे नहीं कि इसके बाद अगर कुछ होता है तो ये पूरा क्रम बनता चला जाएगा कि आपके पास अगर ये भक्ति है तो दूसरी भक्ति आ ही जानी चाहिए, दूसरी है तो तीसरी, ये उसका श्रृंखलाबद्ध है। तो कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा। अगर दूसरी भक्ति अगर आपके जीवन में है, अगर आपने भगवत कथाओं में आपकी श्रद्धा बढ़ गई, तो इसका मतलब है आप अपने गुरुपद पंकज सेवा के लिए आप अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बनेंगे। और गुरुपद पंकज का क्या मतलब है? पहला गुरु कोई है तो माँ है, दूसरा गुरु है कोई पिता है। माता पिता भगवान के रूप होंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो चाहे कोई भी हो, जिसको हम संतान कहते हैं। और शास्त्रों की भाषा में सबको पुत्र कहा गया है। अनेक जगह पे हम जब पुत्र कह देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो लड़के के लिए कहा जा रहा है। कहते हैं भाई इसको संतान कह दिया, संतति कह दिया, कहीं पुत्र कह दिया। अब जैसे कहीं नर कह दिया तो वेदों में ऐसे अनेक शब्द आते हैं, नर कह दिया तो मनुष्य के लिए है वो, कि नर जन्म इसलिए नहीं मिला। अब कोई कहे जी नर कहा केवल पुरुष के लिए कहा है, नारी तो शब्द है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे नारी नहीं कहा तो नर का मतलब भी नारी ही है, वहाँ नर भी है वहाँ नारी भी है। तो ये मूल अर्थ है वहाँ पर। तो कहते हैं जीव भाव निज सहज स्वरूपा, अपने वो निज स्वरूप को जान लेता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मानो वो उस बंधन से बाहर आ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि जो मिटने वाला है, जो क्षीण होने वाला है। हम कितनी बेहोशी में जी रहे हैं, हमें भी पता है कि जैसे 100 साल होते कितने, 100 साल में 25-30 साल तो वैसे ही होश नहीं था, पता नहीं ये खेलना है वो कूदना है, माँ बाप के सिर पे नाच रहे थे। फिर 10-20 साल का जो समय हुआ लगा अच्छा हाँ कैरियर है, भविष्य है, ये है, हमें हमारी शादी विवाह हो गए, अब अपने बच्चों का ख्याल करना है, ये करना है, तो बड़ी जिम्मेदारियाँ समझ में आती हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही लगा कि फिर नहीं, 50-55 के हुए, फिर एक अलग मनोदशा बनती है, अरे कहाँ हम दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। 60-70 के हो रहे हैं तो फिर बिल्कुल एकदम से धराशायी होना पड़ रहा है। अरे हमने सारी ज़िंदगी लगाई कहाँ, क्या किया हमने, किसकी तरफ भागते रहे, और वो विक्ट्री हम बनाते रहे झूठ मूठ का, सारा फाल्स जीवन, मतलब झूठा जीवन हम जी रहे हैं। झूठा ही खाना, झूठा ही चबेना, ऐसे पंक्तियाँ हैं कबीरा जी की कि आदमी कैसा है तो झूठ का पुतला बन करके झूठ ही सारी ज़िंदगी, झूठ की ज़िंदगी बन गई है। एक मैंने सुना है एक मजाक, एक साधु कहता है कि मैंने एक बार भ्रमण को निकला, वो विश्व भ्रमण की भाषा में उस समय के अपने गांव से निकला, तो एक पूरी धरती पे तो कहाँ गया कि नहीं गया, लेकिन वो कहते हैं विश्व भ्रमण पे निकला। वो बिल्कुल एक युवक उसको मिला, उस युवक से चर्चा की तो युवक बड़ा प्रभावित हुआ कि मतलब ये व्यक्ति जो है बहुत अद्भुत है। तो बोले जी आप अद्भुत किस बात पे लगा कि वो जब निकला साधु तो काले लिबास पहना हुआ था, बिल्कुल काले कपड़े, जैसे आप आज भी कहीं काली कमली ऐसे बोलते हैं, तो काले लिबास, नीचे से ऊपर तक काला वस्त्र। तो बोला महाराज हमने साधु देखे हैं अपनी तरफ, लेकिन कोई पीला पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई श्वेत पहनता है, कलरफुल लोग कपड़े पहनते हैं, और आपने बिल्कुल ब्लैक पहन लिया है, क्यों? और वो भी युवा साधु। तो साधु ने कहा कि देखो पहनना तो मैं भी चाहता हूँ कलरफुल, लेकिन जब भीतर झांकता हूँ तो लगता है कि साहब कुछ काला काला है, अभी बहुत वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो भीतर लगता है कि भीतर तो काली घी भरी पड़ी है। तो ये बाहर किसको धोखा देना है? मैंने इससे सोचा काला ही पहन लो, कम से कम याद तो आता रहे कि अभी तो बहुत काला है। तो युवक को बड़ा प्रभावित हुआ, उसने कहा महाराज आपसे तो बहुत बात करनी है, आप तो दिलचस्प है, आप ऐसा करो आप हमें अपना एड्रेस दे दो, मैं इस समय तो जल्दी में हूँ और आपसे मिलूँगा जल्दी, तो आप अपना एड्रेस दे दो। तो उसने एड्रेस एक कागज़ पर लिख करके दे दिया। और उसने जल्दी में उसे देखा भी नहीं कि क्या है, बोला बस यहाँ से 10 मील पूरब में जाना और वहाँ पर ये फला तो लिख के। अब वो जल्दी में कुछ विचार नहीं किया। तो कोई महीने भर बाद वो युवक उधर से जब घूमता हुआ लौटा तो उसे लगा ये साधु ने जो परिचय स्थान का परिचय दिया था और साधु से एक बार मिलना चाहिए जो काले लिबास में है और अद्भुत व्यक्ति है। तो उसने पर्चा जो एड्रेस का पढ़ा तो उस पर लिखा था गांव का नाम झूठों की बस्ती। तो चौंका थोड़ी देर की कि ऐसा गांव तो हमने कभी सुना नहीं।
और जिससे भी जाके पूछे भाई यहाँ झूठों की बस्ती गांव कौन सा है, सब उसके ऊपर हंसे, बोले वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि बड़ा, तो सबसे सब जगह जाके सबको ले जाके पूछ रहा है झूठों की बस्ती गांव कहाँ है। अंत में फिर लोगों ने कहा अच्छा वो काले कपड़े पहनते हैं ऐसे ऐसे, तो बोले अच्छा वो तो मरघट में रहता है, जहाँ शमशान घाट है मरघट है वहीं पर एक झोपड़ी बना रखी है। तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा अब आ ही गया हूँ तो एक बार मिल ही लूँ। तो चला गया मरघट पे जाके देखता है तो वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी में से वो साधु निकला। उसने कहा महाराज आप भी कहीं चक्कर हो, मिले थे 10 मील पूरब में आ गया, आपने ये एड्रेस लिखाया, ऐसे तो मेरी फजीयत हुई है। कोई मुझे इस एड्रेस को बताने को, और आप मरघट में रहो और आप कह रहे हो कि मेरा गांव का नाम झूठों की बस्ती, ये बस्ती है, ये तो मरघट है। वो साधु खूब खिलखिला के हंसा। उसने कहा तुम जिसको मरघट कहते हो मैं उसे बस्ती कहता हूँ, और जिसको तुम बस्ती कहते हो उसे मैं मरघट कहता हूँ। ने कहा लेकिन अब कहते क्यों हो? तो बोले जिसको तुम मरघट कहते हो मुझे लगता है कि ये बस्ती है, क्योंकि जो यहाँ एक बार आके बस गया बस बस ही तो गया, उसे कहाँ उजड़ना है। यहाँ जो आ गया वो आ ही गया ना, अब उसको वहाँ से कहाँ जाना है, तो मैं इसको बस्ती कहता हूँ। बोले महाराज चलो मान लिया कि मरघट बस्ती है, लेकिन बस्ती को आप मरघट कैसे कह सकते? बोले वहाँ तो लंबी क्यू लगी हुई है मरने वालों की, आज एक मरा कल दूसरा मरा, तो लंबे मरने वालों की कतार जहाँ लगी हो उसको हम बस्ती कैसे कहेंगे? तो मरघट ही हुआ ना। कहा हाँ ये बात भी है, चलो मान लिया कि अब ये बस्ती है मरघट, और लेकिन झूठों की बस्ती इसका क्या मतलब? बोले कि जो यहाँ आ गए जब तक वो आए ना थे तब तक कहते थे मैं फला, मैं ढिमका, मैं ये, मैं वो, मैं ये। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं 2 मुट्ठी राख हूँ, 2 मुट्ठी खाक हूँ। तो लगा ना, तब उसने कहा कि झूठों की बस्ती ना हुई तो क्या हुई? तो हम सारी जिंदगी हम एक झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जब हम सहज स्वरूप में आते हैं तो हमारी वो सच की जिंदगी, जहाँ पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, हमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जहाँ पर राग द्वेष बंधन किसी तरह का कुछ नहीं बसता है। तो कहते हैं दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। कहते हैं फिर जैसी तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज हुआ, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। फिर मेरे गुणगान करता है कपट छोड़ करके, छल कपट। अब हम लोग तो दिखलाते तो ये हैं कि हम बड़े भक्त हैं, पता चला कि उस भक्ति किसके लिए करने गए थे? वही संसार की वही वासनाएं, वही कामनाएं। और वो कामनाएं ऐसा नहीं कि कामना पूरी हो गई तो वह भजन में लग गए, फिर एक कामना पूरी नहीं हुई, फिर दूसरी कामना के लिए, फिर तीसरी कामना के लिए, और ये सतत कामना का एक प्रवाह जाल चल रहा है। कहते हैं पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वां भजन कहते हैं जो वेदों में प्रकाशित है, वेदों में प्रकट भक्ति है। और कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का अर्थ होता है विचार। एक तो भगवान की वेदवाणी, तो वेदवाणी का मंत्र ही है, वो रहस्यमय होता है जिसको आपको उद्घाटित करना होता है। जैसे कोई कहते हैं भाई ये चीज़ आपको कीमती चीज़ जब दी जाती है तो कहते हैं आप इसको ऐसे हर जगह नहीं खोलते, छिपा, आप इसको छिपा करके रखना, बहुत सावधानी से रखना, समझ करके रखना। तो कुछ बच्चों को माँ बाप कुछ प्रदेश भेजते हैं तो कुछ संदेश दे करके, बेटा ये तो चीज़ है ना, ये बल्कि कीमती चीज़ है, इसको छिपा करके रखना। मंत्र कहते हैं विचारों को, और इसी से मंत्री शब्द बना है, मंत्र शब्द से ही मंत्री शब्द बना है। तो जो विचारशील है, ज्ञानी है, समझदार है, तो वहाँ पर कहते हैं, और भगवान की हर वाणी में एक संदेश है आपके जीवन के सूत्रों को, राज को समझने का, पहचानने का। तो कहते हैं मंत्र जाप, यानी जो मेरे मंत्र हैं उनका जप बार बार। और जप करने का मतलब क्या होता है? वो आपके दिल में चीज़ें बस जाएंगी। हम जब कहते हैं 2 चीज़ें हमारे मस्तिष्क में जब घूम रही होती हैं, एक तो होता है दिमाग में कोई चीज़ हमने बैठ गई, हाँ मस्तिष्क मान लिया हाँ ये ठीक है, लेकिन दिल वो नहीं मानता, दिल में कुछ और बैठा हुआ है। दिल कहता है नहीं ये ठीक नहीं है। वो विचार मस्तिष्क में और दिमाग में, दिमाग और दिल में दोनों में युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है। उदाहरण के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिमाग कहता है हाँ ठीक है, समझा दिया भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारे ऋषि संत महापुरुष
सब यही कहते हैं कि असत्य भाषण पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो कबीर कह देते हैं, लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। अच्छा, अभी इस कबीर अगर कह रहे हैं तो इसको आज तक कोई परख लेता तो कोई कहता भाई भगवान है कि नहीं है? बोले सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और कहते हैं जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। तो जिस दिन आपका जीवन सच का जीवन बना, आपको लगे आपको परमात्मा फिर हृदय में ही, और आपको सर्वत्र आपको एहसास होगा। हम सच नहीं स्वीकार, अब तो मन दिल क्या कहता है, नहीं ये तो कहने सुनने की बातें हैं, कौन सच बोलता है जी, सच कैसे बोला जा सकता है, सच बोल करके कोई जी पाएगा, सच बोल करके कुछ होगा ही नहीं। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, पति से तो छिपाना ही पड़ता है, पत्नी से तो बहुत सारी चीज़ें छिपानी पड़ती हैं, बच्चों से छिपा करके रखना पड़ता है, बच्चों को भी सब बता दिया कि सब कितना है, कैसा है, क्या है, तो सब जिंदगी गुड़ गोबर हो जाएगी। ये सच तो ऐसे ही कहने सुनने की बातें हैं, उन्हीं के लिए है जिनका न घर है न द्वार है, बस फकड़ तमाशा बने हुए हैं, ये उनके लिए। ऐसी व्याख्या हम कर के और दिल में क्या बिठा रहे हैं, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब वो जो सच हो सकता था, तो अगर आप कोई चीज़ दिल में बिठानी हो तो क्या उपाय क्या है इसका? बहुत सीधा सा उपाय है। जो आप अपने दिल में बात बिठाना चाहते हो कि बात घर कर जाए दिल में। अब जैसे उदाहरण के लिए हमारा नाम है, मेरा नाम नरेंद्र है, मैत्रेय है, मैंने नाम रखा गया। अब ये नाम सच्चा है कि झूठा है? झूठा नाम है, सबके नाम झूठे हैं। लेकिन अब अगर आप निकाल दो संसार में तो मेरे नाम के सैकड़ों नहीं लाखों लोग निकल आएंगे, आपके नाम के लाखों लोग हैं, और हम उसको सच मान करके अब अपने नाम के साथ ऐसी आइडेंटिटी बन गई है। वो बनी कैसे? क्योंकि बचपन से लेकर उस नाम को सुनते रहे बार बार, सुबह से शाम तक मेरा नाम पुकारा गया, माँ के द्वारा पुकारा गया, भाई के द्वारा पुकारा गया, पत्नी के, अब किसी न किसी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, हमने पूरे समाज के लोग हमें उस नाम से पुकारते, खुद पुकारते रहे, खुद दोहराते रहे कि मैं यही हूँ, ये मेरा नाम है। तो जो झूठ ही था वो झूठ ही है, वो सच बन करके बैठ गया। उस नाम के पीछे कितनी अकड़ धकड़ हो जाती है। कुल वंश परंपराएं सब झूठे हैं। अगर नाम झूठा है तो नाम के साथ वंश कौन सा झूठ सच हो जाएगा। लेकिन हम उस कुल के नाम पे, वंश के नाम पे, परंपरा के नाम पे कितना लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हो जाते हैं। और एक बार हुआ क्या है, हमने उसको बार बार रिपीट किया है। तब भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब मेरा लेना देना नहीं, मेरा तो सबरी भामिनी एक ही नाता है, भक्ति कर नाता है। यही कहा ना राम जी ने, मेरी तो एक ही मेरा नाता है, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका हूँ, वो मेरा है। तो ये सहज रूप से जब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, तो पांचवी भक्ति कहते हैं जो वेदों में प्रकाशित भक्ति है वो है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझ पर अत्यंत दृढ़ भरोसा, अगाध भरोसा, जिस पर से कहीं भी लेश मात्र भी, जिस पर कहीं संदेह न खड़ा हो सके, संशय न किया जा सके, उस भक्ति को कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। छठ दमशील, और अगर ये मंत्र हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, अंग बन गया, तो फिर क्या होगा? तो छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, कहते हैं छठी भक्ति है दम, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। छठ दम शील, और अत्यंत शीलवान, जैसे कहते हैं भाई इसमें शील है, प्रज्ञा है, बहुत सच्चरित्र हैं, तो आपके जीवन का वो अंग बनेगा। तो सहज रूप से परमात्मा की कृपा के साथ, तो वो कहते हैं छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो छठी भक्ति भगवान कहते हैं कि मेरी जहाँ पे इंद्रियों पे नियंत्रण होगा वहीं पर शीलवान बनेगा। शीलवान ही प्रज्ञावान, जिसको हम कहते हैं एक शब्द में बोलते हैं कि बड़े सुशील हैं। तो किसी सज्जन को सज्जन कहना हो तो आप सुशील कह दो, पर्याप्त है, शीलवान कह दिया। तो छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, और व्यर्थ के जो हम संसार के, हम जिसको हम आपाधापी और हजार चीज़ों के पीछे अपना सारा समय लगा देते हैं, तो कहते हो बिरति बहुकर्मा, उन व्यर्थ के कार्यों से उसकी विरति हो जाती है, उसको वैरक्त हो जाता है।
छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर। अब ऐसा नहीं कि व्यर्थ के काम छोड़ दिए, अब वो आलसी बन के बैठ गया, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है, अब तो क्या करना है जी, अब ये तो करना नहीं, वो करना नहीं, महाराज ने बोल दिया। कहते नहीं, निरत, कहते हैं छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वो कहते हैं सज्जनों के धर्मों में, यानी सत्पुरुष जो कार्य करते हैं वो उन कर्म स्वभाव में अपने आप को लगा देता है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा, ये सातवीं भक्ति है। और ये कहते हैं मोहिमय जग देखा, यानी प्रभु मैं, संसार को कैसे देखता है, वो परमात्मा मैं देखना है, जिसको वेदों की भाषा में कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर से आच्छादित है, हर जगह वो हमें देख रहा है। हम लोगों ने कभी एक पंक्तियां बोलते थे और बोलते भी हैं उसको, आप लोग भी बोलिए एक बार, शायद बुलवाया भी। जिसकी नज़रों से हम छिप नहीं सकते, ओझल नहीं हो सकते, सारे एक ही अर्थ है, बच नहीं सकते, यानी वो सीसीटीवी कैमरे से, जैसे कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो वो भगवान अपनी आंखों से देख रहा है। तो जिसकी नज़रों से हम छिप नहीं सकते, ओझल नहीं हो सकते, बच नहीं सकते, उसे ही, बोलिए उसे ही नज़रअंदाज करके जीना, इससे बढ़कर गुनाह पाप दूसरा नहीं हो सकता। जिसकी नज़रों से हम बच ही नहीं सकते, छिप ही नहीं सकते, उसे ही नज़रअंदाज कर रहे जैसे वो है ही नहीं, इसे बढ़कर के क्या गुनाह हो सकता है। कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा, हर जगह हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं भगवान मंदिर तो वहाँ पे है, बना दिया ना तो वह मंदिर अब वहाँ है। अब हमारे घर में, हमने घर में भी मंदिर बनाए, तो बहुत जो चालाक लोग हैं तो वो किचन में नहीं कुछ रखते हैं, वो सोचते हैं नहीं यहाँ भगवान जी देख लेंगे, तो किचन में क्या आप पका रहे हैं वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। और अपने बेडरूम में भी हम लगाने की कोशिश करते हैं, बेडरूम को हटा दिया, किचन को हटा दिया, ड्राइंग रूम जहाँ बस दिखावापन है या तो वहाँ लगा के रख दिया। तो मतलब हम कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, प्रभु आपको नहीं देखने की जरूरत, हम तो आपके मंदिर में आएंगे, वहीं धूप बत्ती कर लेंगे, वहीं देख लेंगे, वहीं सब कुछ कर लेंगे। ये धोखा किसको दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मंदिर किसको, गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर को ही कहा है। असली हरिद्वार कहें तो बाहर नहीं है, वो यही है। और इसको कहते हैं, इसको अगर आप पवित्र नहीं करते हैं तो फिर कुछ पवित्र नहीं है। तो कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा। और कहते हैं कहीं मेरे चक्कर में और ये बहुत सारे संतों का, अपने गुरुजनों का अपमान न कर बैठे, तो भगवान वहाँ कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा। आपने कभी देखा होगा कोई व्यक्ति हो और कहे कि भाई अच्छा मैं तो, आप मुझे तो बहुत मान सम्मान आप मेरा करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, तो मैं इस व्यक्ति को छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मुझसे भी अधिक आपने इसका ध्यान देना है, इसकी सेवा करनी है। मोते अधिक, यही कहते हैं ना। अच्छा, क्या होता है कि हम उसकी क्या उससे अधिक सेवा करने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आप जैसे मान लो आपको बहुत कोई प्रिय है, आपका जो प्रिय होगा, और आप कहीं गए, बोले कि भाई मेरे पीछे आपको इसको मुझसे अधिक ध्यान रखना है, मेरे से अधिक ध्यान रखना है, इसका क्या अर्थ होगा कि मैं तो मैं ही हूँ, लेकिन आपकी मेरे पर श्रद्धा है, तो मुझे तो आप बहुत कुछ मानते हो, मेरा ध्यान रखते हो, तो कहीं इस मेरे प्यारे का आप अपमान मत कर देना। इसको मैं जब कभी लौटूं तो कहे कि नहीं बहुत भले लोग हैं, इन्होंने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, मेरे प्रति भी धन्यवाद ही होगा। और आपने जिनके बीच में मुझे छोड़ा है उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी, मेरी सेवा बहुत की है। तब भगवान कह रहे हैं सातम सम मोहिमय जग देखा। पर इसकी नासमझी क्या हुई, लोगों ने कहा नहीं भगवान तो पीछे हैं जी, भगवान कुछ नहीं, तो जो ये हैं संत है ना, यही सब कुछ है। अब संत, अब मान लो संत ना हो, अब संत हनुमान जी जैसा हो तो अद्भुत है, और अगर संत काल नेमी जैसा हो तो सत्यानाश हो जाए जिंदगी का। ये चीज, यहाँ फर्क देखना होता है। तो भगवान कभी नहीं कहता है कि आप भगवान के पास ही जा करके हमें अपना निज स्वरूप मिलता है, जिसको सबरी से मां से कहते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा। अब देखिए एक एक भक्ति जो है आपकी सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। पहली भक्ति संतन कर संगा, रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा।
आप अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने गुरुजनों को छोड़ करके चले हम चारों धाम करने, चले तीर्थ यात्रा, चले लंगर लगाने, तो कहा वो आपका सब व्यर्थ जाएगा। अगर माता पिता अनादरित हैं, उपेक्षित हैं, कल ही मैं बोल रहा था आचार्य, हाँ ज्ञानी नहीं कह रहे, कल ही मैं बोल रहा था आचार्य चाणक्य की बहुत बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, कहते हैं जहाँ अपूज्य लोग पूजित होते हैं, सत्कारित होते हैं, पूज्यानाम च अवमानना, और पूज्य लोगों का जहाँ अपमान होता है, अनादर होता है, उपेक्षा होती है। कहते हैं त्रीणि तत्र वर्तन्ते, वहाँ तीन चीजें सदा बनी रहती हैं। क्या? दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। तो दुर्भिक्ष, वहाँ पे अकाल सूखा पड़ता रहेगा, जो आजकल दिख ही रहा है। जहाँ पानी चाहिए वहाँ पानी नहीं है, और जहाँ पानी नहीं चाहिए वहाँ पर पानी की मतलब भयंकर जल प्रलय हो रहा है। मरणम, हर समय मृत्यु का तांडव। आज से 40-50 वर्ष, आज ही मैं किसी के पास बैठा हुआ था सुबह, मैंने कहा आज से हम 40-50 वर्ष हम लोग पीछे अगर लौट जाएं, थोड़ा सा अगर आप अनुभव करें, तो लोग, मोबाइल नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, बारात जो विवाह संस्कार होते थे 3-3 दिन तक बाराती, अच्छा दूर भी चले जाते थे। उस समय लोग चारों धाम कर आते थे गाजे बाजे के साथ। अच्छा कोई नहीं सोचता था कैसे, कितना सामान लेके जाते थे, कितने पैसे लेकर के जाते थे, और कितना सहज रूप से, और एक प्रेम, एक भाव भंगिमा में। हम लोग बचपन में, मुझे भी याद है कि बचपन में ऐसा लगता था जिस घर में ताई और भी सब हम लोग तो बोलते हैं, जो भी रिश्ते हुए, भूख लगी है, पता नहीं किसी के घर में घुस गए, भोजन कर लिया और उन्होंने खिलाया है। हमें लगा नहीं कि माँ नहीं है ये, हम इनसे कैसे खा सकते हैं, इनसे कैसे ले सकते हैं, और उनके बच्चे हमारी माँ से ले रहे हैं। हम लोग ऐसे खा, लगता था हर आंगन अपना आंगन है, हर घर अपना घर है, जो उस समय जो परिवेश था। आज ये ज़्यादा समय की तो बात नहीं, 40-50 वर्ष पीछे लौटने पर जीवन सरल था। तब यहाँ पर कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति भगवान कहते हैं कि जथा लाभ, जो आप यथा लाभ संतोषा, जो आपको अपने पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से जो मिल गया, जैसा मिल गया, उसमें आप संतुष्ट हो। और संतुष्ट होने का मतलब प्रसन्नता पूर्वक संतोष। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कई बार होता है प्रदीप जी, जब प्रसाद मिलता है तो कई बार थोड़ा सा हो जाता, नहीं प्रसाद तो प्रसाद है जी, इतना मिला कि 1 दाना मिला, 2 दाना मिला, कुछ पे ये नहीं कहता कि नहीं उसको प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद का एक संस्कृत भाषा में जो अर्थ होता है, आपको पता है किसी को? हम लोग प्रसाद बोल देते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? नहीं ख्याल है ना? प्रदीप जी आपको ख्याल है? तुम्हें? हाँ नहीं, भोग तो, भोग शब्द तो बोलते ही हैं, वो तो भगवान का भोग लगाना बोल देते हैं, लेकिन प्रसाद शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ है प्रसन्नता। हाँ, प्रसाद शब्द का अर्थ ही प्रसन्न होना है। प्रसाद, जब आप प्रसाद बोलते हो उसका अर्थ है प्रसन्नता। और एक उसी में प्रासाद शब्द बनता है, संस्कृत में प्र के जगह पे एक आ की मात्रा लग जाए, प्रासाद, और संसार वाला स है, ये प्रसाद में भी संसार वाला स है, और प्रासाद बोल दिया तो उसका अर्थ है महल, घर कह लीजिए उसको, तो कहते हैं प्रासाद। और भगवत गीता में आपने सुना होगा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, हानि रस्योपजायते, प्रसादे सर्व दुखानाम। तो प्रसाद यानी प्रसन्नता होता है। तो कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, संतुष्ट होना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। भगवान का जो भक्त है, योग, उसको योगी कहिए, आप योग कहिए, भक्त कहिए, उसको सेवक कहिए, याजिक कहिए, यजमान कहिए, एक ही अर्थ है ये सारे। तो कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, सतत कहते हैं निरंतर, कैसी भी परिस्थितियां आए वो आपको हमेशा संतुष्ट मिलेगा। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, ये शब्द है उसके आगे के, यत आत्मा, और निरंतर उसका अपने मन पर, अपनी आत्मा पर बहुत कंट्रोल होता है, अत्यंत कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, और वो सधा हुआ संयमित जीवन वाला होगा। और कहते हैं दृढ़ निश्चय, हम लोगों का निश्चय है कुछ करते हैं और फिर हिल जाते हैं, डुल जाते हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय होता है।
आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। और ये भक्ति का क्रम एक श्रृंखला के बाद, अगर इस श्रृंखला में अगर कोई ऐसा अवस्था नहीं आती है, हो सकता है एक छलांग भी लग जाए। आपने मान लो पहली हो और आपके जीवन में 8वीं भक्ति आ गई, आपने 5वीं, तो वो 5वीं आपके अंदर है। जब आप दैवी संपदा आप पढ़ें तो दैवी संपदा में भगवान कृष्ण अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ये सारे लक्षण 26 लक्षण गिनाते हैं। उसमें पहले श्लोक में वो लक्षण गिनाते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय नाम कहते हैं भगवान की वाणी का अध्ययन करना। और हम लोग कहीं चर्चा ही कर रहे थे इस बात पे कि ये जो 4 महीने हैं, तो हम लोगों ने उसको मांगलिक कार्य बोला हुआ है। विवाह करना है, घर गृह प्रवेश करना है, घर का निर्माण करना है, तो शिलान्यास करना, तो हम लोग कहते हैं इन दिनों में नहीं किए जाते। तो इसका हम लोग सोचते हैं इसको मांगलिक कार्य, हमने अपना नाम दे रखा है, बड़े मांगलिक कार्य होते हैं, मंगल वाले, सुख देने वाले काम होते हैं। तो विवाह हो गया, घर का गृह प्रवेश करना है, शिलान्यास करना है, तो नहीं करने हैं। अच्छा, एक बात, इसको हम लोग मांगलिक कहते हैं, शास्त्रों की भाषा में इसको सांसारिक कार्य कहा गया है। यानी 4 महीने, जब चातुर्मास शुरू हो गया है श्रावण मास से, तो लेकर के कार्तिक तक, यानी श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास के। यानी 12 महीनों में 4 महीने आप किसको सुनना है? तो सत्संग करना है, आपको भगवान का भजन करना, आपको भगवान की वाणी सुननी है, आपको यज्ञ याग करना है। अधिक से अधिक वातावरण में आप जितनी सुगंधी फैला सकें उतना अद्भुत होता है और बहुत बड़ा पुण्य के भागी बनते हैं। तब वहाँ पर अब ये कौन करता है? जो भगवान की भक्ति से जो जुड़ रहा है। और ये क्रम सीधा बनता जाएगा। तो आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। स्वप्न में भी वो पराया दोष नहीं देखता। और जब भी कभी कोई दोष, अगर दुख आ गया तो हम दोष कब देखते हैं? दुखों के नाम पर कोई गलत हो गया, कुछ गलत हुआ, तो इस पर दोष किसको दें? तो दूसरों को ही दोते हैं ना। पत्नी के कारण सारा जीवन नरक बन गया, पति के कारण नरक बन गया, बच्चों के कारण नरक बन गया, पड़ोसियों के कारण नरक बन गया। हाँ, बस सब अपने आप को हम ठीक हैं, बस सब गलत मिल गए हैं, सारा जोड़ा जामा सब गलत लग गया है। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी कहीं उलूल जलूल तरीके से। अभी कल ही मैं एक छोटा सा मैंने हास्य व्यंग कहें उसको, कि पत्नी बोली कि सुनो जी, अभी मैंने सुना है मेरी एक सहेली थी तो वो मेंटल हो गई। तो उसके पति ने उसको बड़ा दुखी हुए, सैड अनुभव करते हुए कहती है उसके पति ने ना उसको छोड़ दिया। तो क्या मेरे साथ भी हो जाए तो आप मुझे छोड़ दोगे? प्रश्न बड़ा बहुत गंभीर वाला। और वो भी पति ऐसे ही मूड में बैठा हुआ है। तो कहती है मेरी सहेली का पति उसको छोड़ दिया क्योंकि वो मेंटल हो गई। तो उसने कहा क्या आप भी मेरे साथ, अगर मैं ऐसी कुछ हो गई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? तो एकदम से वो भी मूड में था, उसने कहा अभी तक मैंने छोड़ा हम तुझे जेली रे छोड़ कहाँ रहे हैं। तो जीवन का जो सूत्र है वो आपको यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। और अच्छा, ये दोष शब्द संस्कृत भाषा में क्या होता है? अब इसको कई पर प्रांतीय लैंग्वेज में दोखा लोग बोलते हैं, संतोष को संतोखा बोलेंगे वो, और स को खा पेट बड़ा सा बोलते हैं उसको। अच्छा, उसका नाम है मूर्धन्य स। तो गोस्वामी जी जहाँ की भाषा यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कबीर कह देते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब नियर शब्द का वहाँ क्या अर्थ है? तो वही जो इंग्लिश में है, हाँ नज़दीक। नियर का अर्थ नज़दीक ही है। आज भी वो भोजपुरी में जाएं तो भोजपुरी में नियर और नज़दीक आने को नियर कहते हैं, तो नियरे शब्द प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी भाषाओं में होता है, तो कई प्रांतीय। तो यहाँ पे कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल। अभी भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं कल ही बोल रहा था, धर्म शब्द को अगर आपने परिभाषित करना हो कि धर्म का एक शब्द में क्या अर्थ है, तो आपने धर्म किसको कहते हैं? तो मैं आज व्याख्या मेरे मन में था धर्म की बात कहने की, और मैंने भक्ति का उपसंहार कर रहा था नवधा भक्ति का।
तो ये जो नवधा भक्ति है, तो इसमें अगर भक्ति का अर्थ क्या है, ये नवधा भक्ति ही भक्ति का अर्थ है। ये जो शेष हैं, जो अब तक हम लोग कहते आए कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रत्मम कथा, ये जितनी भक्ति हम पढ़ते पढ़ते 8वीं भक्ति तक आ गए। ये सपने नहीं देखई पर दोषा, ये क्या है? ये भक्ति की सीढ़ी है, स्टेप्स। और ये ऐसे समझिए कि भक्ति क्या है, तो 9वीं भक्ति जो नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हरस न दीना, 9वीं भक्ति। और यही भक्ति का अर्थ है, मूल। जब आप सचमुच में किसी के भक्त बन जाएंगे, भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा जब शिखर को छुएगी, तो नवम सरल, आप इतने सरल हो जाएंगे। और सरलता का क्या अर्थ होगा? अब सरल तो आपको आप ऐसे देखें ना, तो केचुआ भी है और एक सर्प भी है, तो ऐसे देखने बच्चे तो सर्प से भी खेल लेते हैं। सरलता का अर्थ है जिसका कोई ईगो ना खड़ा हो, कहीं कोई अहंकार नहीं खड़ा होता है। नवम सरल, अभी सरलता को और व्याख्या कर रहे हैं, सरलता का क्या अर्थ है? तो कहते हैं नवम सरल सब सन छल हीना, ये सरलता की एक और सबसे बड़ी व्याख्या है। सबके साथ, ये नहीं उसके साथ जी हम उनके साथ छल नहीं करेंगे, पर इसके साथ तो करना पड़ेगा, ये दुष्ट है, इसके साथ तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं, कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। कहते हैं सब सन छल हीना, सबके साथ, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे आपका अपना हो, चाहे परा। कई लोग कहते हैं अच्छा आज मांस नहीं खाएंगे, आज तो महावीर जी का दिन है, पर उस दिन तो खा लेंगे, कल आज नहीं ये करेंगे, ये नहीं पिएंगे, वो नहीं करेंगे, पर उस दिन कर लेंगे। इसका मतलब नहीं, जो आपको नहीं करना है। तो भक्ति का सीधा सा अर्थ है सरलता। और सरल का क्या अर्थ हुआ? सब सन छल हीना, सबके साथ छल रहित तो हो जाना। आपका जब व्यवहार छल कपट से, हम लोग यज्ञ में वो प्रार्थना ही बोलते हैं, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ये पहली प्रार्थना, पहली पंक्ति है यज्ञ की, आरती कहें, प्रार्थना कहें, कि जो छोड़ देवें छल कपट को। यही बात भगवान राम कह रहे हैं, सुग्रीव तक से भी कह रहे हैं, अनेक लोगों से कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा ये है ना, पावा शब्द लिखा है, मुझे प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो छल कपट छिद्र ये भगवान को पसंद नहीं है। और यही भक्ति का मूल सार है, संदेश है। नवम सरल सब सन छल हीना। और कहते हैं मम भरोस, भरोसा किसका? रिलायंस किसका? आसरा किसका? तो मम भरोस, हाँ, ही हरस न दीना। ही माने हृदय में ना हर्ष, कैसा भी सुख मिल जाए, बड़ी संपत्ति मिल गई, बड़ा सत्कार हो गया, कोई हर्ष नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है। और कोई चीज़ नष्ट हो गई, बड़ा अपमान हो गया, बड़ी चीज़ें बुरी अवस्थाएं आ गई, बड़ा विकराल रूप ले लिया। अब राम जी के साथ होता है कि कहाँ राज्याभिषेक होना है, कहाँ चलो जी वनगमन। तो कहते हैं कि वहाँ पर ही में न हर्ष न दीनता, हीनता, कुछ नहीं। राम जी कहते हैं, जब राम जी का राज्याभिषेक की जो बात कही गई, उस समय जो चेहरे पर मुस्कान थी, गोस्वामी जी लिखते हैं वही मुस्कान, वही सेम। कहते हैं जब वनगमन का आदेश मिला, माँ कैकेयी ने कहा और राम दशरथ बिल्कुल महाराज परेशान हैं, तो कहते हैं राम जी उस समय भी वैसे ही थे। तो ये जो अवस्था है ये नवधा भक्ति। तो कहते हैं कि ऐसे ही धर्म के 10 लक्षण है। मैं उसकी भूमिका आज बस एक लाइन में बांध रहा हूँ। धर्म मूलतः क्या है? हम लोग आज तक अपने गोस्वामी जी अपने भगवत गीता में तो स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कहते हैं स्वधर्मे, अपने धर्म में, निधन माने मृत्यु हो जाए, श्रेय कहते हैं वो अति उत्तम है, बहुत कल्याणकारी है वो। पर धर्मो, लेकिन पराये धर्म में आपको रत रहते हुए अगर मौत आती है, चाहे जीवन भी जीते हो, अगर जीते जी भी, कहते भयावह, वो अत्यंत भयंकर भय देने वाला है, माने आपको आतंक में ही हम जीवन जिएंगे। पर धर्म, अब होता क्या, इसको बहुत हास्य में समझें तो जैसे कोई कहे कि अरे इससे तो अच्छा है ब्राह्मण बन जाए, बैठ करके आराम से हम तो अपना खाएंगे पिएंगे। होता है ना, बहुत लोगों को ये होता है कि ब्राह्मणों का बढ़िया है जी, वो अपना उनको एक जगह बैठे रहना है, उन्हीं के पास सब लोग आते हैं
तो बोले चलो अब ब्राह्मण बन जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे तो कुछ होगा नहीं, ये तो क्या दूसरों का ऐसे ही बैठे रहना, ये पागलपन है, ये ब्राह्मण बनने में कुछ नहीं, इससे अच्छा कोई पावर हाथ में लग जाए, कोई राजनेता बन जाओ, कोई प्रधान बन जाओ, मंत्री बन जाओ, कुछ राष्ट्रपति बन जाओ, तो है वाहवाही जीवन का लक्ष्य, तो वो है। तो वो अब है नहीं, लेकिन वो अब चला मंत्री बनने, संतरी बनने, और उसके अंदर वो स्वभाव नहीं है, वो गुण कर्म नहीं है। फिर कोई कहता है नहीं ना, ये में सुख है, इसमें सुख है, असली चीज़ तो है पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए, बस वैश्य बन गए, अपना धन है तुम्हारे पास तो राजा भी तुम्हारे पास आएगा, ब्राह्मण भी तुम्हारे पास आएगा, हाँ जिसको मर्जी वो सब आएंगे। ये व्याख्या भी बना करके लोग बैठे हुए हैं। और चौथा तो कुछ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो जहाँ वो गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, वो बनने वाली 10 है। तो मूलतः पर धर्मो, अर्जुन को भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है और वो बाबा बनने के लिए बात कर रहा है, कह रहा है मैं तो सन्यासी, मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो कहा तू है क्षत्रिय और तुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक तू ये नहीं करेगा। इसी बात को 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, इसी बात को भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़, यानी सब धर्म का मतलब तुम्हारा हो सकता है तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के धर्म अपना रहे हो, पति हो, पति का धर्म अपना रहे हो, तुम आश्रम में हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो। कहते हैं अगर तुम्हें लगता है तुम सारे कर्तव्य कर्म तुमसे छूटते हो, तो हम लोगों ने अपनी भाषा में अर्थ किया, ठीक है अब सब छोड़ दिया जी, अब कुछ नहीं करते, हम फिर निठल्ले हो गए। लेकिन निरंतर सज्जन धर्मा वो होना चाहिए था। तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सब अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए लगा भाई हमने तो आप तो क्या पापी ठहरेंगे, मतलब हमने अगर ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण कर्म छोड़ दिए, क्षत्रिय होकर के भी हम क्षत्रिय के धर्म छोड़ दिए, वैश्य धर्म छोड़ दिया, गृहस्थ का धर्म छोड़ दिया, आदि आदि। तो कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी प्रायोरिटी क्या हो। आपकी प्रायोरिटी हो परमात्मा, भगवान जो कहता है। जैसे आपने सुना, छोटी सी बात करते समय बहुत हो गया, गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कथा है, अब सच भी हो सकती है कि नहीं भी है, बनाई भी है, कितना है मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन 2 लाइनों में बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि एक बार महाराज छत्रपति जी बिल्कुल परेशान और बोले कि महाराज जब मैं राज्य काज नहीं करूँगा, तो समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु थे, और वो बोले कि मैं ये अब राज नहीं करना चाहता, मुझे तो बस अब सब छोड़ देना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा ऐसा कर, ये इस राज्य को मुझे दे दे। तो छत्रपति महाराज जी बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो गए, बोले महाराज इससे बड़ी बात क्या होगी, हम सारा राजपाट आपको देते हैं। तो गुरु ने ले लिया, बोला ठीक है अब मेरा हो गया, बोले हाँ अब ले तू संभाल, अब तुझे चिंता नहीं करनी है, राजपाट मेरा, अब तेरा नहीं है, अभी मेरा है। हाँ अब तू मालिक बन के समझ के चल रहा था, और अब ये मैं मालिक मैं हुआ, और संभालना तुझे है, काम तो तुझे करना है, तो ले मैंने तुझे सौंप दिया। अब वो बिल्कुल छत्रपति शिवाजी, अब अच्छा वही 2 दशा होगी ना, मनोदशा एकदम चेंज हो गए। ये अर्थ है माम एकम शरणम व्रज, कि आपने भगवान के शरण में आपने अब संध्या करनी, उपासना करनी, आपकी मुख्यता हो जाएगी। भगवान के जो आदेश हैं जो प्रायोरिटी क्रम पे, वो आपकी मुख्यता हो जाएगी। तब जीवन का एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। और सचमुच में यही धर्म के जब आप लक्षण गिनेंगे, उन धर्मों के जब चाहे कोई जैसे भी अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, उसमें धैर्य चाहिए, क्षमा चाहिए, सारे लक्षण जो 10 लक्षण कहलाते हैं, उसमें जो 10वां लक्षण है वही धर्म का मूल स्वरूप है। और 10वां लक्षण क्या है? अक्रोध। तो सूत्र है पूरा का पूरा, श्लोक है भगवान मनु के, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। और ये भी क्रम ऐसा धैर्य आदि आदि से बनेगा तो आपको कहाँ जाना है? अक्रोध तक। यानी जब धर्म आ जाएगा आपके जीवन में, क्रोध विदा हो जाएगा। क्रोध का मतलब द्वेष विदा होगा, द्रोह विदा होगा, हिंसा विदा हो जाएगी। और ये अगर है तो फिर हम समझें कि हम धार्मिक हैं, तो हम नहीं हैं। ठीक है, ये धर्म के लक्षण।
ऐसे ही भक्ति के लक्षण में अगर आप कोई व्यक्ति कहता है मैं भक्त हूँ, अगर वो सरल नहीं है, एकदम छल कपट से भरा हुआ है, टेढ़ी चाल चलता है, वक्रता की चाल चलता है, कुटिल चाल चलता है, तो कहते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकता। नवम सरल सबसन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। और वो कभी चाहे सुख मिले, दुख मिले, हानि हो, लाभ हो, जीत हो, हार हो, जीवन हो, मृत्यु हो, हर हाल में न हर्षित होता है और न वो दीनहीन होता है। हर हाल में परमात्मा का वो शुक्र मनाता है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।